श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आइए हम लोग आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दो शब्द बात करने की, एक दूसरे के समक्ष अपनी बात रखने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं कि वो वास्तव में मकर संक्रांति के बारे में जितनी बातें बताई जाती हैं वो अपने आप में केवल एक परंपरागत होकर रह जाती है। इसकी वास्तविकता कुछ और है, जहाँ तक समझा जा सकता है कि भाई ये भौतिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा चित्रण है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि हमारे ब्रह्मांड में 12 सूर्य हैं और 12 राशियाँ हैं। उन 12 राशियों पर सूर्य का अतिक्रमण होता है प्रतिवर्ष। ये मकर राशि पर आज सूर्य आया हुआ है। सूर्य के आते ही आया हुआ है, यह कहना भी मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि वास्तव में सूरज जो है अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर है, कहीं नहीं चलता। उसके इर्द गिर्द चारों तरफ ब्रह्मांड में सभी नक्षत्र ग्रह और चक्कर लगाते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। जैसे पृथ्वी है, मंगल है, चंद्रमा है और जितने भी जो ग्रह हैं वो सब चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। इसी तरह ग्रहों का है और ग्रहों के साथ साथ वो भी है। तो सच्चाई यही है कि वास्तव में जो हमारा जो सूर्य है वो स्थिर होकर के रहता है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं साहब, जब सूर्य मकर राशि पर आता है, इसका मतलब राशि गतिमान है या सूर्य गतिमान है, इन दोनों के बीच में एक प्रकार का कंट्रोवर्सी है। फिर भी जो बातें अभी तक बताई गई उसके आधार पर यही है कि सूर्य भगवान जो है वो चल करके यहाँ पर आते हैं। भौतिक परिवर्तन के आधार पर क्या है कि पहले जैसे होता नहीं, पृथ्वी को बांटने वाली तीन रेखाएं खींची गई हैं, जिसमें से मध्य की जो रेखा है विषुवत रेखा है और मकर रेखा नीचे है और उसके बाद कर्क सबसे ऊपर कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से विषुवत रेखा पर जब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है जून के महीने में, विषुवत रेखा का समय होता है और वहाँ से धीरे धीरे सूर्य जब आता है मकर रेखा पर, तो पता चला सब यहाँ पर सर्दी की फिरात हो जाती। तो सर्दी बढ़ती कैसे है, ये सच्चाई है कि सूरज जो है उत्तर से या पूरब उत्तर से निकल करके वो दक्षिण में आ जाता है। अब दक्षिण में आ जाने मतलब अस्ताचल की तरफ न जाकर के वो कहीं पाताल लोक में जाता। ये हमारा भारतवर्ष का जो सबसे निचला हिस्सा है वो पाताल लोक ही के रूप में जाना जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो सूर्य आए हुए हैं और वो उनके साथ मकर राशि पर उनकी अपनी राशि है, उस राशि पर जब रहते हैं तो संक्रमण होता है। और यहीं से ये हो जाता है कि भाई संक्रमण माने आपात उस पर अतिक्रमण करना, आपात उस पर रहना। तो उस राशि का एक भार भी बढ़ जाता है, साथ साथ राशि का महत्व भी बढ़ जाता है। और ऐसा कहते हैं कि सूर्य के आ जाने के बाद से धीरे धीरे सूर्य अब जो चलना शुरू करेंगे तो वो विषुवत रेखा की तरफ आएंगे। विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी और गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोगों के बीच में काम धंधे करने की जो व्यवस्था है, जो वैवाहिक या मांगलिक कार्य हैं, वो सब अभी तक जो रुके पड़े थे वो होंगे। सच्चाई है कि अगर देखा जाए तो अभी तक हम लोगों ने सुना था खरमास को जिस तरह से कहते हैं कि एक किताब में हमने पढ़ा, एक पेपर में भी निकला कि वो ये कह रहा था कि भाई खरमास उसे कहते हैं कि भाई जब भगवान सूर्य के 7 घोड़े प्यासे होते हैं तो उन प्यासे घोड़ों को छोड़ देते हैं और उनके रथ पर गधे बांध दिए जाते हैं। अब गधे जिधर घसीट के ले जाए तो घसीट करके वो ऊपर से नीचे की तरफ ले आए। अब नीचे की तरफ लाए, अब सूरज के घोड़े आ चुके हैं, अब वो घोड़े उनको अपने यथास्थान पर ले जाएंगे। तो खर माने गधा और मास माने महीना, गधों का महीना या नासमझों का महीना या यूँ कह लीजिए कि मूर्खों का महीना। दूसरी चीज़ यह है कि और रामचरितमानस में जो हमारे यहाँ ये बताया गया है ख़ास तौर से कि जाड़ा जो है, जड़ता जाड़ विषम और लागा। जड़ता माने मूर्खता रूपी जाड़ा जब कभी किसी को लगता है तो फिर वो भगवान की तरफ नहीं जाता। जड़ता जाड़ विषम और लागा, तेईसर निकट न जाए अभागा। तो भगवान की तरफ न जा करके वो क्या करता है, कुड़की मार के बैठता है, कहीं इधर उधर बैठता है, किसी तरह से अपने आप को सर्दी से बचाने की कोशिश करता है। मतलब उसकी जड़ता ऐसी है कि वो केवल ताप तो चाहता है लेकिन ताप के प्रताप को नहीं समझना चाहता। यही कारण है कि इस जाड़े के महीनों में लोगों को यही कहा जाता है कि भाई इनको जड़ता का जाड़ा अगर लग गया है तो निश्चित रूप से वो भगवान की तरफ न जा करके ये उसकी तरफ जाएंगे जहाँ मूर्खता का हो। तो यहाँ न मूर्खता का संबंध है न विद्वता का संबंध है। बस संबंध ये है कि भाई हमारे जीवन में अब ताप का प्रभाव शुरू हो गया है और भगवान सूर्य आ गए हैं
तो इसके साथ साथ ये परंपरागत ये बड़े खुशी के साथ लोग मनाते हैं कि चलो कम से कम सूर्य हमारा जो है ऊर्जा का द्योतक है, सूर्य हमारे जीवन रक्षा का द्योतक है, सूर्य के आने से सभी कुछ प्रभावित होते हैं, इसलिए इसको मनाने का बड़ा अवसर है। गंगा सागर में जाकर के लोग वहाँ पर खिचड़ी खाते हैं, बहुत से पवित्र नदियों में लोग स्नान करते हैं, यहाँ तक कि भाई हमारे पूरे देश भर में हर चाहे वो कोई प्रांत हो, चाहे कोई जगह, जैसे उत्तराखंड में देख लीजिए, वहाँ पर किसी और नाम से यही त्यौहार मनाते हैं, तमिल में किसी और नाम से मनाते हैं, आपके पूरब में खिचड़ी के रूप से मनाया जाता है, बंगाल में, आसाम में किसी और रूप से मतलब मनाया जाता है। कुल मिलाकर के ये मनाने का जो तौर तरीका है वो केवल यही है कि भगवान को हर तरीके से स्वीकार करना और उनकी इस अद्भुत कला को अपने जीवन में ढालने के लिए उनसे प्रार्थना करना, ये मकर संक्रांति का एक मूलभूत उद्देश्य है। और साथ साथ जो खिचड़ी जो खाई जाती है, खिचड़ी में चावल दाल और घी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो और उसका जल का, तो समझ लीजिए कि जो आपका चावल है वो रजत गुण है, और जो काला उड़द की दाल है वो तमोगुण है। तमोगुण रजोगुण को सतोगुण वाले पानी से खूब उसमें उबालेंगे, उबालने के बाद उसमें नमक डालेंगे, नमक डालने के बाद स्नेह रूपी घी के द्वारा उसको स्मरण किया जाएगा, खाया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, ताकि हमारे शरीर का अगर किसी प्रकार का कोई रोग है तो वो दूर हो सके।